आज एक आदमी होने का मतलब क्या है? इस सवाल को अपने अंदर गूंजने दो। इसे अपने जहन की दीवारों से टकराने दो। इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में उतरने दो, क्योंकि आज की इस शोर शराबे वाली भ्रम से भरी दुनिया ने तुम्हें इस सवाल का जवाब देने के हजारों झूठे, खोखले और जहरीले तरीके दिए हैं। एक तरफ तुम्हें दिखाया जाता है एक चीखता चिल्लाता हुआ किरदार जो अपनी ताकत का दिखावा करता है, महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और सोशल मीडिया की झूठी शान में अपनी पहचान ढूंढता है। वह तुम्हें बताता है कि मर्द होने का मतलब है हावी होना, जीतना, कुचल देना। उसकी मदानगी एक खाली ढोल की तरह है जो बजता तो बहुत जोर से है पर अंदर से खोखला है। वह तुम्हें सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी हैं और विनम्रता कायरता। दूसरी तरफ तुम्हें एक और तस्वीर दिखाई जाती है, एक डरा हुआ सहमा हुआ इंसान जो अपनी राय रखने से भी डरता है, जो हर बात पर माफी मांगता है, यहां तक कि अपने होने के लिए भी, जिसे सिखाया गया है कि उसकी ताकत, उसका अग्रेशन, उसकी स्वाभाविक ऊर्जा ही जहरीली है। उसे बताया गया है कि एक अच्छा आदमी बनने के लिए उसे अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल कर रख देनी होगी, अपनी आग को बुझा देना होगा और हर किसी को खुश करने के अंतहीन चक्र में खुद को खो देना होगा। और एक तीसरा मुखौटा भी है, शायद सबसे खतरनाक, वो है बुद्धिजीवी निंदक का। वो आदमी जो अपनी असुरक्षा को व्यंग और ज्ञान के पीछे छिपाता है। वह हर चीज का मजाक उड़ाता है, सफलता का, प्रेम का, विश्वास का। वह कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कोशिश करने में नाकाम होने का खतरा है। इसलिए वह किनारे पर बैठकर कोशिश करने वालों पर पत्थर फेंकता है। वो अपनी निष्क्रियता को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण बताता है। इन तीनों मुखौटों के बीच तुम खड़े हो, कंफ्यूज्ड, खोया हुआ, एक भूल भुलैया में फंसे हुए, जहां हर रास्ता एक दीवार पर खत्म होता है। ये तीनों तस्वीरें एक झूठ हैं, एक धोखा है। ये वो जंजीरें हैं जो तुम्हें असली पुरुष, असली मैस्कुलिनिटी की ताकत से दूर रखने के लिए पहनाई गई हैं। आज हम उन मुखौटों को नोचकर फेंक देंगे। हम उन जंजीरों को तोड़ देंगे। हम उस झूठ को जलाकर राख कर देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताने आया हूं कि असली पौरुष ना तो दिखावे की चीज है और ना ही छिपाने की। यह कोई बाहरी कवच नहीं है जिसे तुम पहन या उतार सको। यह तुम्हारे अंदर की आग है, तुम्हारा आंतरिक सूर्य है। यह वह ताकत है जिसने सदियों से साम्राज्यों का निर्माण किया है। यह वह संकल्प है जिसने चट्टानों को काटकर रास्ते बनाए हैं और समंदरों पर पुल बनाए हैं। यह वो अनुशासन है जिसने एक मामूली इंसान को एक अजय शक्ति में बदल दिया है। और यह ताकत, यह आग तुम्हारे अंदर सोई पड़ी है, इंतजार कर रही है कि तुम उसे जगाओ। आज हम उसी सोई हुई शक्ति को जगाने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का बादशाह बना देगा। एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ हासिल नहीं करता, वो निर्माण करता है। जो सिर्फ जीतता नहीं, वो रक्षा करता है। जो सिर्फ हुकूमत नहीं करता, वो सेवा करता है। यह रास्ता आसान नहीं है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो आराम और सुरक्षा के झूठे वादों को त्याग कर विकास और सत्य के कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम तैयार हो तो अपनी पूरी आत्मा से सुनो। पहला और सबसे गहरा सत्य, असली मर्द पैदा नहीं होते, वह बनाए जाते हैं, उन्हें गढ़ा जाता है। और यह गढ़ने का काम कोई और नहीं, तुम खुद करते हो। अपनी इच्छा शक्ति की आग में, अपने अनुशासन के हथौड़े से और अपने आंसुओं के पानी से तुम्हारी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% बिना किसी शर्त के। जिस दिन, जिस पल, जिस हाउस में तुम अपनी जिंदगी की हर अच्छी और हर बुरी चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी ले लेते हो, उसी पल एक लड़के की मौत होती है और एक मर्द का जन्म होता है। जब तक तुम दोष का खेल खेलते रहोगे, तुम एक बच्चे ही रहोगे। यह खेल बहुत लुभावना है। अपनी नाकामयाबियों के लिए दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। सरकार को, सिस्टम को, समाज को, अपने बॉस को, अपने हालात को, अपने माँ बाप को दोष देना एक गर्म कंबल की तरह महसूस होता है जो तुम्हारी नाकामयाबियों की ठंड से तुम्हें बचाता है। लेकिन यह एक जहरीला कंबल है जो धीरे धीरे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इच्छा शक्ति
और तुम्हारी आत्मसम्मान को सोख लेता है। जब तुम किसी को दोष देते हो तो तुम अनजाने में यह भी कह रहे होते हो, मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी शक्ति को स्वेच्छा से दूसरे के हवाले कर देते हो। असली मर्द दोष नहीं देता, वो हल ढूंढता है। वो पूछता है, यहां मेरी क्या भूमिका थी, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं ताकि यह दोबारा ना हो। अपनी आज की हालत को देखो गहराई से, बिना किसी बहाने के। अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखो, अपने रिश्तों की गुणवत्ता को देखो, अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखो। ये सब तुम्हारे फैसलों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी कार्यवाहियों या उनकी कमी का सीधा नतीजा है। तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे। ये सुनना कड़वा लग सकता है, लगने दो, क्योंकि सत्य की पहली घूंट हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वही तुम्हारे अंदर की बीमारियों को खत्म करती है। जिस पल तुम आईने में देखकर कहोगे, हाँ, यह मेरी जिंदगी है, यह मेरी बनाई हुई है, मेरी गलतियां हैं, मेरी नाकामियां हैं और अब इसे बदलने की ताकत भी मेरी है, उस पल तुम अपनी शक्ति को वापस पालोगे। उस पल तुम पीड़ित विक्टिम से निर्माता क्रिएटर बन जाओगे। जिम्मेदारी वह जमीन है जिस पर तुम्हारी कामयाबी का साम्राज्य खड़ा होगा। इसके बिना तुम्हारी हर कोशिश रेत पर बने महल की तरह ढह जाएगी। अब जब तुमने जमीन तैयार कर ली है तो तुम्हें चाहिए एक नक्शा, एक दिशा, एक उत्तर सितारा। इसे नेपोलियन हिल ने कहा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। मैं इसे कहता हूं अटल संकल्प। एक ऐसा मर्द जिसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है। वह समंदर में उस जहाज की तरह है जिसमें इंजन तो है पर कोई रडार नहीं। वो लहरों के थपेड़े खाता रहेगा, तूफानों में भटकता रहेगा और आखिरकार किसी अनजान साहिल पर टूटकर बिखर जाएगा। वो दूसरों के मकसद को पूरा करने का एक औजार बनकर रह जाएगा। तुम्हारा संकल्प क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो? सिर्फ सांस लेने, बिल भरने और एक दिन मर जाने के लिए, या फिर अपनी एक छाप छोड़ने के लिए? एक ऐसी विरासत बनाने के लिए जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। अपने अंदर झांको, उस शोर के परे, उस दुनियावी भागदौड़ के परे जो तुम्हें हर रोज भटकाती है। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अगर पैसा कोई मुद्दा नहीं होता, अगर असफलता का कोई डर नहीं होता, तो तुम अपना जीवन कैसे बिताते? कौन सा काम करते हुए तुम समय को भूल जाते हो? कौन सी समस्या को सुलझाने की तुम गहरी परवाह करते हो? कल्पना करो कि तुम 80 साल के हो, तुम एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हो, अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो। तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? वो कौन सा मौका था जो तुमने नहीं लिया? वो कौन सा सपना था जिसे तुमने डर के मारे छोड़ दिया? वो कौन सी बात थी जो तुम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए? तुम्हारा 80 साल का तुम आज के तुमसे क्या करने की भीख मांगेगा? अक्सर तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस ही तुम्हारे सबसे बड़े मकसद का रास्ता दिखाता है। तुम्हारा मकसद कुछ भी हो सकता है। एक कारोबार खड़ा करना जो लोगों को रोजगार दे, एक ऐसी तकनीक का आविष्कार करना जो मानवता की मदद करे, एक ऐसी कला का निर्माण करना जो दिलों को छू जाए, एक ऐसा शिक्षक बनना जो अगली पीढ़ी को प्रेरित करे, एक ऐसा पिता बनना जो अपने बच्चों के लिए एक हीरो। मकसद की महानता उसके आकार में नहीं बल्कि उसके प्रति तुम्हारी निष्ठा में है। और जब तुम्हें वह मकासद की एक झलक भी मिल जाए, उसे एक कागज पर लिखो, साफ शब्दों में, वर्तमान काल में, जैसे कि तुम उसे पहले ही हासिल कर चुके हो। तारीख डालो और उस पर अपने हस्ताक्षर करो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ किया गया एक अनुबंध है। यह तुम्हारा ऐलान है कि तुम अब भटकना बंद कर चुके हो। तुम अब एक मिशन पर हो। यही संकल्प तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनेगा। यही तुम्हारी आंतरिक जीपीएस प्रणाली होगी। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, जब मुश्किलें तुम्हें झुकाना चाहेंगी, जब तुम्हारे अपने लोग तुम पर शक करेंगे, तब यही एक पन्ने पर लिखा हुआ संकल्प तुम्हें चट्टान की तरह खड़ा रखेगा। हेनरी कार्नेगी ने सिर्फ स्टील बनाने का सपना नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसे अमेरिका का सपना देखा था जो स्टील की रीढ़ पर खड़ा होगा। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ गाड़ी बनाने का नहीं सोचा था, उन्होंने हर आम आदमी तक आजादी पहुंचाने का संकल्प लिया था। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ भाषण देने का नहीं सोचा था,
उन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को पूरे विश्व में जगाने का संकल्प लिया था। उनका संकल्प सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि कमाना नहीं था, वह तो बस एक नतीजा था। उनका संकल्प था निर्माण करना, बदलाव लाना, सेवा करना। जिम्मेदारी की जमीन पर जब तुम अपने संकल्प का बीज बोते हो, तब असली मदानगी का सफर शुरू होता है। अब तुम्हारे पास जमीन है और बीज भी, लेकिन सिर्फ बीज बो देने से फसल नहीं उगती। सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेने से शरीर नहीं बनता। सिर्फ एक किताब खरीद लेने से ज्ञान नहीं मिलता। अब बारी आती है उस चीज की जो सपने देखने वालों को सपने पूरा करने वालों से अलग करती है। अब बारी आती है उस शब्द की जिससे आज की दुनिया सबसे ज्यादा डरती है और जिसे सबसे ज्यादा गलत समझती है। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन सजा नहीं है। अनुशासन वो औजार है जिससे तुम अपने सपनों को तराशते हो। ये वह छेनी और हथौड़ा है जो संगमरमर के एक साधारण पत्थर को एक शानदार मूर्ति में बदल देता है। वो पत्थर तुम हो और वो मूर्तिकार भी तुम ही हो। आज की दुनिया तुम्हें आराम और तुरंत मिलने वाले सुख का लालच देती है। वो कहती है जो मन करे वो करो। फील गुड नाउ। सोशल मीडिया की अनंत स्क्रॉलिंग, जंक फूड का स्वाद, देर रात तक चलने वाली पार्टियां, यह सब तात्कालिक सुख के सौदागर हैं। वे तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन, तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा एक पल के मजे के बदले में छीन लेते हैं। लेकिन मर्दाना ऊर्जा आराम में नहीं, चुनौती में फलती फूलती है। अनुशासन का असली मतलब है वह काम करना जो जरूरी है, तब भी जब तुम्हारा मन ना कर रहा हो। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के तुमसे इतना प्यार करना कि तुम अपने आज के तुमको तकलीफ देने के लिए तैयार हो। अनुशासन वह चुनाव है जो तुम अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए करते हो, अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के खिलाफ जाकर। हर रोज हर पल तुम एक चुनाव करते हो। या तो तुम अनुशासन को चुनते हो या फिर पछतावे को। तीसरा कोई रास्ता नहीं। देखो, तुम्हारे लक्ष्य पहाड़ की चोटी पर हैं और उस चोटी तक जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी का नाम अनुशासन है। हर रोज एक कदम, हर रोज एक सीढ़ी। चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम बस अगला कदम उठाते हो। लोग महानता की अंतिम तस्वीर देखते हैं, लेकिन वह उस तस्वीर के पीछे छिपे हजारों घंटों के उबाऊ, थका देने वाले और अकेलेपन में किए गए अनुशासन को नहीं देखते। वे लार्डो दा विंची की मोनालिसा देखते हैं, पर वे उन हजारों रेखा चित्रों को नहीं देखते जो उन्होंने मानव शरीर रचना को समझने के लिए बनाए थे। वे टेस्ला की क्रांतिकारी खोजों को देखते हैं, पर वे उन अनगिनत रातों को नहीं देखते जो उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में अकेले बिताई थी। अनुशासन तुम्हारी मर्दाना ऊर्जा को एक दिशा देता है। बिना अनुशासन के तुम्हारी ऊर्जा एक जंगली नदी की तरह है जो बाढ़ लाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन अनुशासन के साथ वही ऊर्जा एक डैम के पीछे इकट्ठा हुए पानी की तरह है, जिसमें इतनी शक्ति है कि वह पूरे शहर को रोशन कर दे। अपने दिन का ऑडिट करो। तुम अपनी ऊर्जा को कहां निवेश कर रहे हो? क्या तुम उसे सोशल मीडिया पर बहस करने में, बेकार की चीजों पर ध्यान देने में और क्षणिक सुखों के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे हो, या तुम उसे एक लेजर की तरह अपने मकसद पर फोकस कर रहे हो? एक अनुशासित जीवन की शुरुआत होती है सुबह से। अपनी सुबह पर फरता हासिल करो। जिस इंसान ने अपनी सुबह जीत ली, वो अपना दिन जीत लेता है, और जो अपना दिन जीत लेता है वह अपनी जिंदगी जीत लेता है। दुनिया के जागने से पहले जागो। उस शांति में, उस खामोशी में अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा करो। चाहे वह व्यायाम हो, ध्यान हो, पढ़ना हो या लिखना हो। अपनी सुबह को दुनिया के शोर से पहले जीतो। अपने दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करो, ना कि दूसरों के एजेंडे पर। लेकिन अनुशासन के रास्ते पर तुम्हें एक और साथी की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा साथी जो तुम्हें तब संभालेगा जब तुम गिरोगे, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम गिरोगे जरूर। उस साथी का नाम है धैर्य रेलियंस। ये दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी, वो तुम्हें पटकेगी, वो तुम्हें नाकाम करेगी, वो तुम्हारे मुंह पर दरवाजे बंद करेगी, वह तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठाएगी। ये उसका काम है। यह तुम्हें परखने का प्रकृति का तरीका है, ये देखने के लिए कि तुम अपने मकसद के प्रति कितने गंभीर हो। और जब ऐसा हो, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे।
या तो तुम वहीं पड़े रहो, अपनी चोटों को सहलाते रहो और दुनिया को कोसते रहो, या फिर तुम उठो, धूल झाड़ो, अपनी टूटी हुई मुस्कुराहट को वापस ढूंढो और कहो बस इतनी ही जोर से मार सकते थे। असली मर्द की ताकत इसमें नहीं है कि वह कभी गिरता नहीं, उसकी ताकत इसमें है कि वह हर बार गिरने के बाद उड़ता कैसे है। जापानी संस्कृति में एक कला है जिसे किटसुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वे उसे फेंकते नहीं, वे उसे सोने से जोड़ते हैं। नतीजा, वो बर्तन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो जाता है। उसके टूटने के निशान ही उसकी खूबसूरती बन जाते हैं। तुम्हारी नाकामयाबियां, तुम्हारी छोटे, तुम्हारे दिल के जख्म, ये तुम्हारे किंतसुगी के अवसर हैं। हर बार जब तुम टूटकर खुद को दोबारा जोड़ते हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा खूबसूरत बन जाते हो। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें निराशा होगी, तुम्हें शक होगा, तुम सवाल पूछोगे कि यह सब करने का कोई फायदा भी है या नहीं। लेकिन धैर्य का मतलब है उस दर्द और निराशा के बावजूद एक और कदम बढ़ाना, बस एक और कदम। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी मर्दाना आत्मा का कवच है। इसे हर चुनौती के साथ और मजबूत बनाओ। हर नाकामी को एक सबकर में बदलो, हर ठोकर को एक सीढ़ी बनाओ। असली पौरुष चीखने चिल्लाने में नहीं है, वो खामोशी से चोट सहने और फिर भी आगे बढ़ते रहने में है। वो उस चट्टान की तरह है जो हजारों सालों से समंदर की लहरों के थप्पड़े खा रही है, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी है। लहरें आती हैं और चली जाती है, चट्टान वहीं रहती है। तुम लहर बनना चाहते हो या चट्टान? जिम्मेदारी, संकल्प, अनुशासन, धैर्य, ये वह 4 स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारे चरित्र का मंदिर खड़ा होगा। लेकिन एक मंदिर सिर्फ स्तंभों से नहीं बनता, उसे एक छत चाहिए, एक पहचान चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। और मर्दाना ऊर्जा की अंतिम और सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है निर्माण करना, टू बिल्ड, टू क्रिएट। एक मर्द की मूल प्रवृत्ति विध्वंसक नहीं बल्कि सृजनकर्ता की होती है। वह चीजों को तोड़ता नहीं, वह उन्हें बनाता है। विनाश आसान है, कोई भी मूर्ख एक चीज को तोड़ सकता है, लेकिन उसे बनाने के लिए दृष्टि कौशल और धैर्य की जरूरत होती है। आज की दुनिया को देखो, ये समस्याओं से भरी हुई है। शिकायत करने वाले, उंगली उठाने वाले और सब कुछ बर्बाद कर देने की बात करने वाले लाखों लोग हैं। सोशल मीडिया पर आलोचकों और निंदकों की भीड़ है, लेकिन बनाने वाले कहां हैं? हल निकालने वाले कहां हैं? वो लोग कहां हैं जो एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं? मर्दाना ऊर्जा का सार इसी निर्माण में है। एक कारोबार खड़ा करना जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे और वैल्यू पैदा करे। एक टीम बनाना जो मिलकर बड़े लक्ष्यों को हासिल करे। एक परिवार का निर्माण करना जो प्यार और सुरक्षा की पनाहगाह हो। एक ऐसा समुदाय बनाना जो एक दूसरे का समर्थन करे। अपने हाथों को देखो, ये सिर्फ मोबाइल फोन स्क्रॉल करने, वीडियो गेम खेलने या रिमोट का बटन दबाने के लिए नहीं बने हैं। ये बनाने के लिए बने हैं। ये लिखने के लिए, गढ़ने के लिए, ठीक करने के लिए और निर्माण करने के लिए बने हैं। तुम क्या बना रहे हो? हर रोज अपने हर काम से तुम या तो कुछ बना रहे हो या कुछ बिगाड़ रहे हो। तुम या तो दुनिया में कोई वैल्यू, कोई कीमत जोड़ रहे हो या उससे कुछ छीन रहे हो। एक मर्द अपनी पहचान इससे नहीं बनाता कि वो क्या कंजम्पशन करता है, बल्कि इससे बनाता है कि वो क्या प्रोडक्शन करता है। वो कौन सी गाड़ी चलाता है, इससे उसकी पहचान नहीं है। वो क्या बनाता है, चाहे वह एक कंपनी हो, एक कविता हो, एक सॉफ्टवेयर हो या एक लकड़ी की कुर्सी, उससे उसकी पहचान है। निर्माण करने की यह इच्छा तुम्हें स्वार्थ से ऊपर उठाती है। यह तुम्हें एक बड़े मकसद से जोड़ती है। जब तुम कुछ बनाने में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हारे पास छोटी मोटी बातों के लिए, ईर्ष्या के लिए, नफरत के लिए वक्त ही नहीं बचता। तुम्हारा पूरा ध्यान अपने काम पर, अपनी कला पर होता है। और निर्माण के साथ ही जुड़ी है मर्दाना ऊर्जा की एक और गहरी जिम्मेदारी, रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। एक मर्द एक रक्षक होता है, एक शील्ड, एक चार दीवारी। और मैं सिर्फ शारीरिक रक्षा की बात नहीं कर रहा, वह तो सबसे सतह स्तर है और उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। असली रक्षा होती है अपने मूल्यों की रक्षा करना,
अपने सिद्धांतों की रक्षा करना, सच की रक्षा करना, तब भी जब झूठ बोलना आसान हो और ज्यादा फायदेमंद लगे। अपने परिवार की भावनात्मक सुरक्षा करना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां तुम्हारे अपने लोग बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के अपनी बात कह सकें, अपने सपने साझा कर सकें और फल फूल सकें। सबसे बढ़कर अपने दिमाग की रक्षा करना। आज की दुनिया तुम्हारे सबसे कीमती अथार्थ है। तुम्हारे ध्यान और तुम्हारे फोकस पर एक चौतरफा हमला कर रही है। हजारों चीजें तुम्हारी अटेंशन खींचना चाहती हैं। एक मर्द अपने दिमाग के दरवाजे पर एक संतरी की तरह खड़ा होता है। वो फैसला करता है कि कौन सी जानकारी, कौन से विचार और कौन से लोग अंदर आएंगे और कौन से बाहर रहेंगे। वह अपने दिमाग को कचरे से, सनसनीखेज खबरों से, गसिप से, नकारात्मकता से नहीं, बल्कि ज्ञान शक्ति और सकारात्मकता से भरता है। अपनी शांति की रक्षा करना, तुम्हारे मन की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। और दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो तुम्हारी इस शांति को भंग करना चाहते हैं। जानबूझकर या अनजाने में अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसके लायक नहीं। उन निजामती को भंग करना चाहते हैं। जानबूझकर या अनजाने में बहसों में मत पड़ो जिनका कोई अंत नहीं। अपनी शांति की सीमाओं को तय करो और किसी को भी उन्हें लांघने की इजाजत मत दो। एक ऐसा मर्द जिसे आसानी से उकसाया जा सके, वह अपने मन का मालिक नहीं बल्कि दूसरों की कठपुतली है। एक सच्चा मर्द एक बागवान की तरह होता है। वो अपने अंदर और अपने आसपास एक ऐसा बाग बनाता है जहां खूबसूरत चीजें उग सके, प्यार, विश्वास, रचनात्मकता और खुशी। वो उस बाग को बनाने के लिए मेहनत करता है, निर्माण और फिर जंगली जानवरों और खरपतवार से उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा। तुम अपनी जिंदगी में किस चीज की रक्षा कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ अपने कमजोर अहंकार की रक्षा कर रहे हो, या तुम किसी बड़ी, किसी बेहतर, किसी ज्यादा पवित्र चीज की रक्षा कर रहे हो? जब एक मर्द निर्माण और रक्षा के इस पवित्र नृत्य में महारत हासिल कर लेता है, तो वह एक साधारण इंसान नहीं रहता, वह एक शक्ति बन जाता है। एक ऐसी शक्ति जो अपनी दुनिया को आकार देती है। और अब हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां यह सारी नदियां आकर मिलती हैं, जहां यह सारे धागे एक साथ बुने जाते हैं, जहां बाहरी दुनिया की भाग दौड़ खत्म होती है और आंतरिक साम्राज्य का सफर शुरू होता है। जिम्मेदारी, संकल्प, अनुशासन, धैर्य, निर्माण, रक्षा, ये सब तुम्हें कहां ले जाते हैं? ये तुम्हें उस चीज तक ले जाते हैं जिसे हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी खोजता रहता है। पैसा, शोहरत, ताकत, ये सब तो बस परछाइयां हैं। ये रास्ते के मील के पत्थर हैं। मंजिल नहीं, असली मंजिल है आत्मस्वामित्व, सेल्फस्ट, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का, अपनी भावनाओं का, अपनी ऊर्जा का मालिक बन जाना। ये वह अवस्था है जहां तुम अपनी भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि तुम अपनी भावनाओं को एक दिशा देते हो। तुम्हें गुस्सा महसूस हो सकता है, पर तुम गुस्से में आकर कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं करते। तुम्हें डर महसूस हो सकता है, पर तुम डर को अपने फैसले लेने नहीं देते। तुम एक कुशल सवार की तरह हो जो एक शक्तिशाली घोड़े भावनाओं को नियंत्रित करता है, ना कि वह सवार जिसे घोड़ा जहां चाहे घसीट कर ले जाए। एक ऐसा इंसान जो बाहरी दुनिया के थप्पड़ों से हिलता नहीं क्योंकि उसका आंतरिक केंद्र मजबूत है। एक ऐसा इंसान जो तारीफों से फूलता नहीं और आलोचनाओं से मुरझाता नहीं। वह अपनी कहीं मत जानता है, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वह तूफान के केंद्र की तरह शांत है। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, उसके भीतर एक अटूट शांत है। यही असली पौरुष का शिखर है, यही असली ताकत है, और यहीं पर वो जादू होता है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, कुछ भी हासिल करना। जब तुम आत्मस्वामित्व की इस अवस्था को पा लेते हो तो तुम्हें कुछ भी हासिल करने के लिए भागना नहीं पड़ता। चीजें तुम्हारी तरफ खदूद खींची चली आती हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, ब्रह्मांड का नियम कहो, या बस कारण और प्रभाव का सिद्धांत नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यह है कि यह दुनिया, यह कायनात उस इंसान को पुरस्कृत करती है जो पहले खदूद पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब तुम अनुशासित और फोकस्ड होते हो तो अवसर तुम्हें खुद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अवसर हमेशा तैयारी से मिलना पसंद करते हैं। जब तुम एक निर्माता बन जाते हो जो वैल्यू पैदा करता है, तो दौलत तुम्हारे पास एक टूल की तरह आती है ताकि तुम और बड़ा निर्माण कर सको।
जब तुम्हारा चरित्र चट्टान की तरह मजबूत और विश्वसनीय होता है तो सही लोग, एक वफादार साथी, सच्चे दोस्त, काबिल टीम तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं, क्योंकि हर कोई एक मजबूत सहारे के पास रहना चाहता है। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ता। तुम एक ऐसी हस्ती बन जाते हो जिसका स्वाभाविक नतीजा ही सफलता है। तुम एक ऐसा चुंबक बन जाते हो जो अपनी हर जरूरत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यह वो अवस्था है जहां तुम लेना बंद कर देते हो और देना शुरू कर देते हो, जहां तुम मांगना बंद कर देते हो और बनना शुरू कर देते हो। लेकिन इस शिखर पर पहुंचकर भी दो साथी हैं जो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पहला है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। एक मर्द ताकतवर होकर रिकाता नहीं होता, वह विनम्र होता है। वह जानता है कि उसे जो कुछ भी मिला है वह एक तोहफा है। उसकी सांस, उसकी सेहत, उसके रिश्ते, उसके अवसर, वो हर चीज के लिए शुक्रगुजार होता है। कृतज्ञता तुम्हारी आत्मा को नरम रखती है। यह तुम्हें उस घमंड से बचाती है जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को मिट्टी में मिला देता है। हर सुबह अपनी आंखें खोलने के बाद और हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे नजरिए को बदल देगी। और दूसरा और अंतिम साथी है सीखने की इच्छा। अ बिगिनर्स माइंड। एक सच्चा मर्द हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो हमेशा सीखता है। वो जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। वो किताबें पढ़ता है। वो अपने से बेहतर लोगों की संगत में रहता है। वो सवाल पूछता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है। वो जानता है कि जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया उसी दिन वह मानसिक रूप से मरना शुरू कर देगा। वह अनुकूलनीय होता है, बल वह जानता है कि जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे और उसे भी बदलना होगा। वह पेड़ की तरह होता है जिसकी जड़ें तो गहरी होती हैं, सिद्धांत, लेकिन जिसकी शाखाएं लचीली होती हैं, रणनीतियां। वो तूफान में झुकता है ताकि वो टूटे नहीं। तो अब तुम एक चौराहे पर खड़े हो। तुम हमेशा एक चौराहे पर खड़े होते हो, हर पल, हर चुनाव के साथ। एक रास्ता वही पुराना है, शिकायतों का, बहानों का, औसत दर्जे की जिंदगी का और अंत में अफसोस का। यह एक आसान भीड़ भाड़ वाला रास्ता है और दूसरा रास्ता वो तुम्हारे सामने है। यह कठिन है, यह अकेला है। इस पर तुम्हें चोट लगेगी, इस पर तुम्हें पसीना और आंसू बहाने पड़ेंगे, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाएगा। यही वो रास्ता है जो तुम्हें एक निर्माता, एक रक्षक और अपनी किस्मत का मालिक बनाएगा। दुनिया को और लड़कों की जरूरत नहीं है जो मर्दों के शरीर में जी रहे हैं। दुनिया को चाहिए मर्द, वो मर्द जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो मर्द जिनका एक अटल संकल्प है, वो मर्द जो अनुशासन में जीते हैं, वो मर्द जो चट्टान की तरह धैर्यवान हैं, वो मर्द जो निर्माण और रक्षा करते हैं, वो मर्द जो अंदर से शांत और बाहर से मजबूत हैं। चुनाव तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। लोहा तुम्हारे सामने है, हथौड़ा तुम्हारे हाथ में है, आग इंतजार कर रही है। तुम खुद को किस चीज में गढ़ोगे? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, यह एक सफर की शुरुआत है। अगर आप खुद को गढ़ने के इस रास्ते पर आगे चलने के लिए तैयार हैं तो इस मिशन में हमारा साथ दें, इस चैनल का हिस्सा बने और इस यात्रा को जारी रखें।